हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में सतपुड़ा ITI। इसमें कल हमने देखे रिपल्सन मोटर के बारे में। इसके आगे आता है सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसके बारे में आज हम देखेंगे कि क्या होता है ये और कैसी इसकी संरचना होती है ना, और उसकी कार्यप्रणाली किस तरीके से होती है, इसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती क्या है, क्या होती है। सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर मतलब 3 फेज। इस पे क्या होगा, जब जो रोटर होगा उस पे क्या होगी, स्टार कनेक्शन की 3 फेज वाइंडिंग की हुई होगी। 3 फेज वाइंडिंग की होगी जो कि किससे पर वाइंडिंग किससे अटैच होगी, ये स्लिप रिंग लगी हुई है ना, ये स्लिप रिंग, ठीक है, इस पे लगी हुई है। ये स्लिप रिंग जो है इसके आधार पर क्या होता है, ये 3 फेज सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर जो कि रोटर से रोटर की 3 फेज कनेक्शन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसी होती है, इस प्रकार के स्टेटर है ना, इस प्रकार के मोटर के जो स्टेटर रहते हैं केवल एक वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इस पे देखो, यहाँ पर केवल ये रनिंग वाइंडिंग जो लगी है ना, ये रनिंग वाइंडिंग केवल यहाँ से ये एक वाइंडिंग है। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग, ठीक है, स्थापित की जाती है जो कि रनिंग वाइंडिंग कहलाती है ना, रनिंग वाइंडिंग कहलाती है। इस वाइंडिंग के एक सिरे पर है ना, इस वाइंडिंग के एक सिरे पर एक प्रतिरोध और दूसरे पर क्या लगा होता है, एक इंडक्टिव कॉइल है ना, एक ये रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये इंडक्टिव कॉइल है। इंडक्टिव कॉइल मतलब ये करंट को, जिसके कारण इंडक्टिव कॉइल के कारण है ना, इंडक्टिव कॉइल के कारण ही सिंगल फेज में क्या होता है, सिंगल फेज में क्या होता है, फेज डिफरेंस उत्पन्न होता है। फेज डिफरेंस किसके कारण उत्पन्न होता है, इंडक्टिव कॉइल के कारण। ठीक है, इंडक्टिव कॉइल के कारण, जिसके कारण फेज अंतर पैदा होता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र मतलब अपने को कुल मिला के क्या करना होता है कि वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस पर क्या होता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो कि अल्टरनेटिंग स्वभाव का होना चाहिए। ठीक है, अल्टरनेटिंग स्वभाव का होना चाहिए। तो अपने को क्या करना है इसके लिए कि अपने को कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होगी। 2 फेज की आवश्यकता होगी तो इंडक्टिव कॉइल लगाने से यहाँ पर क्या होगा, एक फेज डिफरेंस बनेगा। जो एक फेज, जो सिंगल फेज है वो किसमें, 2 फेज में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, 2 फेज में जब ये डिवाइड हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, इस पे सिर्फ जो कि क्या होता है कि विभक्त हो जाता है और वहां पर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। ठीक है, रोटर पर क्या होता है, स्टार संयोजन वाली 3 फेज वाइंडिंग लपेटी हुई होती है। यहाँ पर मैंने दिखाया कि ये एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग ये है। ठीक है, तो ये रोटर है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये रोटर है ना। रोटर पे कौन सी 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की हुई है यहाँ पे। ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की हुई है जिसमें तीन स्लिप रिंग कार्बन ब्रश के द्वारा बाह्य परिपथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग लगी हुई है ना। किससे कनेक्टेड है ये जो रोटर लगा हुआ, रोटर में जो 3 फेज वाइंडिंग है ना, तो ये 3 फेज वाइंडिंग किससे, हर एक स्लिप रिंग से अटैच है ना। आपको ऐसे में क्लियर समझ में आएगा है ना। देखो आप इस पे कि इस रोटर की वाइंडिंग 3 फेज वाइंडिंग जो है किससे कनेक्टेड है, ये एक एक स्लिप रिंग से कनेक्टेड है ना। और उसके बाद क्या लगा हुआ है, 3 फेज रियोस्टेट लगा हुआ है। ठीक है, रियोस्टेट का मतलब इसको स्टार्ट करने वाला है ना, युक्ति रियोस्टेट लगी हुई है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं इसकी कार्यप्रणाली किस तरीके की होती है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम इसकी कार्यप्रणाली किस तरीके की होती है। कार्यप्रणाली मतलब इसका वर्किंग सिस्टम कैसे होता है। ठीक है,
इसका वर्किंग सिस्टम क्या है, स्टेटर वाइंडिंग से संयोजित प्रतिरोधक तथा इंडक्टिव कॉइल के कारण एक फेज दो फेज में बढ़ जाता है। मैंने बताया इस इंडक्टिव कॉइल के कारण क्या होता है, फेज डिफरेंस बनता है, जिसके कारण एक फेज जो होता है वो दो फेजों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, दो फेजों में जब विभक्त होगा तो उसके आगे क्या होगा, दो भागों में विभक्त हो जाता है। फलस्वरूप घूमने वाला एक क्या बनता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है वहां पर। ठीक है, जो रोटर को घुमा देता है। ठीक है, जब घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या करेगा, थ्री फेज रोटर में क्या होगी, थ्री फेज वाइंडिंग होती है, तो ये वाइंडिंग एक एक वाइंडिंग इससे क्या होगी, फ्लक्स को काटने लगेगी और यहाँ से क्या होगा, रोटर घूमना स्टार्ट करेगा। घूर्णन गति बढ़ाने पर बाह्य प्रतिरोध को हटा दिया जाता है। बाह्य प्रतिरोध, इस पे रोटर का बाह्य प्रतिरोध लगाया गया है ना, इस बाह्य प्रतिरोध को धीरे धीरे करके अलग कर दिया जाता है। जब ये अलग हो जाता है पूरी तरीके से, तो अपनी मोटर जो होती है वह पूर्ण गति पर प्राप्त कर लेती है या पूर्ण गति पर घूमना स्टार्ट कर देती है। पूर्ण गति पर क्या बोलते, इसको घूमना मोटर स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये होती है इसकी वर्किंग मेथड। मतलब जब इसको अपन प्रतिरोध स्टेटर वाइंडिंग से संयोजित प्रतिरोधक तथा इंडक्टिव कॉइल को जब अपन इसको सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करती है, दो फेज बनाती है इंडक्टिव कॉइल। दो फेज बनाएगी तो उसके बाद क्या होगा, एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा तो वह क्या करेगा, रोटर को घुमाना स्टार्ट करेगा। और यही अपन चाहते हैं कि मोटर घूमना स्टार्ट कर दे। और जब इसकी अगर अपने को स्पीड बढ़ाना है तो ये रियोस्टेट जो लगा हुआ है, इस रियोस्टेट को धीरे धीरे इसके रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो अपनी मोटर फुल स्पीड पर घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं इसकी विशेषता क्या होती है। इसकी विशेषता देखते हैं अब हम। इसकी विशेषता है कि ये एक अश्व शक्ति मतलब 1 HP मतलब कितने वाट तक की, 740 वाट तक की मोटर वाली क्षमता की बनाई जाती है। इसका उपयोग परिवर्तीय गति के लिए मोटर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, परिवर्ती गति मोटर्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग इस प्रकार है, देखो इसका प्रयोग ग्राइंडर, लेथ मशीन, रेफ्रिजरेटर है ना, इस पे किया जाता है। इस मोटर का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, ग्राइंडर में करेंगे, लेथ मशीन में करेंगे और क्या में करेंगे, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज, इस टाइप की मोटर का यूज किया जाता है। अब इन्हीं सब में यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी दिशा जो परिवर्तन है, देखो इसकी घूर्णन गति परिवर्तन, इस प्रकार की मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इस पे तो एक सिंगल वाइंडिंग लगी होती है, स्टेटर पे इसकी क्या लगी होती है, एक सिंगल वाइंडिंग लगी होती है। सिंगल वाइंडिंग लगी होने के कारण इस पे क्या होती, किस टाइप की व्यवस्था होती है कि इस पे अपन इसकी दिशा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेथ मशीन में अपने को दिशा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, रेफ्रिजरेटर में भी नहीं होती है, ठीक है, और ग्राइंडर में भी नहीं होती है। ये एक दिशा में भी कार्य कर सकती है, ठीक है। इसलिए इसका यूज किस टाइप की मोटर में, लेथ मशीन में, ग्राइंडर में और रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, अगला टॉपिक आता है अपने पास घूर्णन गति के आधार पर, ठीक है। घूर्णन गति के आधार पर क्या करना है, एसी मोटर्स का वर्गीकरण करना है कि एसी मोटर जो होती है घूर्णन गति के आधार पर कितने प्रकार की होती है या कैसी कैसी मोटर्स होती है, इसको अपन देखते हैं इसके आगे इस पे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इस आधार पर कितनी मोटर्स होती है, मात्र तीन मोटर्स होती है जो घूर्णन गति के आधार पर रहती है, ठीक है। पहली मोटर कौन सी होती है, स्थिर गति मोटर। स्थिर गति मोटर मतलब जिस मोटर की घूर्णन गति नियत रहती है और उसकी सरलता से दिशा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, है ना, सरलता से दिशा परिवर्तन नहीं किया जा सकता,
और उसकी गति कैसी हो, नियत हो, ठीक है, तो वह मोटर कैसी कहलाती है, वह स्थिर गति मोटर कहलाती है या स्थिर मोटर कहलाती है, ठीक है। जैसे कि सिंक्रोनस तुल्यकालिक मोटर, ये सिंक्रोनस मोटर जो है, सेडेड पोल मोटर जो है, ये किस टाइप की मोटर्स में आती है, स्थिर गति मोटर के अंतर्गत आती है, सेडेड पोल और सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। उसके आगे आता है परिवर्तनीय गति, ये तो स्थिर गति हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है परिवर्तनीय गति। अब परिवर्तनीय गति मतलब ये तो स्थिर हो गई, ठीक है। अब परिवर्तनीय किस टाइप की होगी, इसको अपन देखते हैं। जिस मोटर की गुणन गति है ना, जिस मोटर की गुणन गति एक निश्चित सीमा तक, मतलब निश्चित सीमा मतलब उसकी कैपेसिटी जितनी है ना, मोटर की जितनी कैपेसिटी है एक निश्चित सीमा है, वहां तक परिवर्तन किया जा सके, वह मोटर कौन सी कहलाती है, परिवर्तनीय गति मोटर कहलाती है। ये कौन कौन सी मोटर हो सकती है, एक तो अपनी यूनिवर्सल मोटर जो अपने मिक्सर ग्राइंडर में यूज किया जाता है, ठीक है, और जो अपन ने कल पढ़े थे रिपल्सन स्टार्ट मोटर, और तीसरी क्या है, अभी जस्ट अपन ने पढ़े कौन सी, सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर, है ना, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। इस टाइप की मोटर कौन सी होती है, ये परिवर्तनीय गति टाइप की होती है ना। परिवर्तनीय गति में आती तो जरूर है ये, लेकिन इसकी दिशा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ना, दिशा परिवर्तन की अरेंजमेंट इस पे नहीं हो सकता, लेकिन गति परिवर्तन किया जा सकता है। कि कैसे किया जा सकता है वही बताया था मैंने। एक 3 फेज रियोस्टेट लगा हुआ था, जिसकी मदद से अपन आर्मेचर का रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते थे, या फिर रोटर का जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा सकते थे, और वहाँ से उसकी स्पीड को अपन कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आता है समायोजनीय गति, मतलब एडजस्टेबल स्पीड मोटर या समायोजनीय गति, मतलब उसकी क्षमता से कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सके, मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट कि उसकी क्षमता कुछ ऐसी है कि मतलब वहाँ मान लो 1500 आरपीएम तक की मोटर की क्षमता है कि 1500 आरपीएम तक वो घूम रही है, लेकिन कुछ ऐसा अरेंजमेंट वहाँ से किया जा सके जिसपे कि वो 1500 से ज़्यादा, कुछ इसकी क्षमता लास्ट क्षमता क्या होगी 1500 आरपीएम, जो कि कौन सी परिवर्तनीय करती है, लेकिन उसके बाद एक ऐसी मोटर भी होती है जिसपे क्या हो, समायोजनी, मतलब कुछ क्षमता से अधिक वहाँ पर अरेंजमेंट हो सके, ताकि वो 1500 से लगभग 1600 या 1700 आरपीएम तक घूम सके, है ना, 1600 या 1700 आरपीएम तक घूम सके। ऐसी मोटर क्या कहलाती है, समायोजनीय मोटर्स या एडजस्टेबल, मतलब कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उस पर, है ना, क्या किया जा सकता है, उसकी मोटर्स को अपन स्पीड को बढ़ाया जा सके। देखो, जिस मोटर की गुणन गति को एक निश्चित गति सीमा से थोड़ा बहुत समायोजन किया जा सके, मतलब थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सके, कौन सी मोटर कहलाती है, समायोजनीय गति मोटर कहलाती है, ठीक है। ये मोटर कैसी होती है, एक स्थायी कैपेसिटर मोटर, इंडक्शन मोटर हो सकती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो सकती है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हो सकती है, स्क्विरल केज हो सकती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, और इस कार्य के लिए प्रायः क्या कौन से होते हैं, स्टेटर वाइंडिंग में 3 से 4 टेपिंग निकाल दी जाती है। 3 से 4 टेपिंग निकालने के कारण, जब टेपिंग निकालेंगे तो उसकी मोटर की क्षमता बढ़ जाएगी या घटेगी। टेपिंग बढ़ाने से क्या होती है कि उसकी क्षमता बढ़ती है या घटती है ना। टेपिंग निकालने से यही होता है कि उसकी क्षमता बढ़ती है या घटाया जा सकेगा। अपन मान लो कि एक वाइंडिंग है जिसपे ये वाइंडिंग है, इस पे यहाँ पे एक टेपिंग निकली है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक कार्य करेगी, ठीक है। अगर इसकी टेपिंग को बदले तो यह यहाँ से यहाँ तक कार्य करेगी, ठीक है। तो ऐसी इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है टेपिंग लगा के। तो यही अरेंजमेंट इस मोटर्स में किया जा सकता है कि 3 से 4 टेपिंग निकाल जा सकी है, जिसके कारण इसका परिवर्तक स्विच के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। आज देखिए, इसके बाद हम देखेंगे कल से इस मोटर को स्टार्ट करें। इन मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टर्स यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में हम कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड डे।